कुछ सेविंग तो नहीं किया है, पर मेरा लोन वगैरह चालू था और वो हाँ, मैंने चालू है। तो मैंने बोला देखो अभी तो धीरे-धीरे आपको सेविंग और इंश्योरेंस ये दोनों बात चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप कम से थोड़ा क्यों ना पर स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे बैठते फिर उसका मैंने 1 करोड़ 10 लाख का चारों लोगों का इंश्योरेंस किया, जिसमें तकरीबन पौने 5 लाख का प्रीमियम आया। यानी कौन से कॉम्बिनेशन दिए, क्या दिए आपने? और अभी इतने मैंने आसानी मैडम से तो को देखो, सुनो, इतने आसानी से तो हम भी जैसे अभी लोगों को मिलते तो मानते नहीं। तो आप कौन सी दवाई लेके जाते साथ में? मेरे पास एक ही दवाई है, रिलेशन रिलेशन बिल्ड। रिलेशन, यस। यस, पहले रिलेशन बनाया आपने, है ना? यस, यस यस, यस यस। यस। कितना दिन मेरे लगा पास एक ही उसको दवाई। उनसे रिलेशन बाद बनाने में को? फिर मैं बाद में मुझे ज़्यादा प्लान बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब उनको बोल दिया रिलेशन बन गया है, तो हाँ। वो बोलते राठौर साहब तुम्हारे हिसाब से जैसा बैठता है वैसे हिसाब से बैठाओ। क्योंकि अभी मेरे को प्रॉब्लम ऐसा था कि उनको एक-एक को मैं 50 लाख की पॉलिसी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी उनका नया-नया काम है और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया उसको। अभी जैसे रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं आप? बस वही करते हैं जो रेगुलर आप जागना, बैठना, नहीं, जैसा उसके भी साथ में चाय अपना लेना। मनोराउत जो है वो खंबा लेके बैठता हो, है कि नहीं? तो मैं खुद पीता नहीं और दूसरे को पिलाता नहीं। देखो, जो भी है मैं खुला खुला बोलूंगा। नहीं, बराबर है तो ना, एकदम हाँ बराबर। हाँ, तो इसलिए आप मैं करते क्या चाय है, ये बताओ हमारे को। मैं चाय का गिलास लेके पीता हूँ उसके साथ में, बस। अच्छा। बस और कुछ टाइम करते स्पेंड होंगे? करता हूँ। देखो क्या रहता है, मैं इसमें ओनली फॉर टाइम स्पेंड करता हूँ। पार्टी हाँ के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरा जितना भी टाइम है, वो टाइम हाँ। जितना हो सकता है उसके साथ में मैं बैठता हूँ, बाकी कुछ अच्छा। नहीं। फिर उसका इधर की उधर की, अभी समझो ये जो डॉक्टर था, उसका भी हाँ, एक 8 दिन पहले उसके गाड़ी का एक एक्सीडेंट दशरथ हुआ था। भैया, एक 2 मिनट ये रुकूंगा आपको। नरेश भैया। जी हाँ नरेश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, सबसे पहले हम तालियों से नरेश भाई का वेलकम करेंगे, सिक्योरिटी एजेंट हमारे बीच में आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नरेश भाई, एक 4-5 मिनट शेयरिंग चलेगा हमारा, बाद में जी फिर आपको सौंपेंगे हम स्टेज, ठीक है ना? चलेगा ना? ठीक है, चलेगा चलेगा। ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू दशरथ भैया। चलो जी चलो। तो हाँ अभी क्या है, अभी उस अपन बोलते हैं ना कि आदमी के सुख दुख में आदमी ने काम आना चाहिए, बराबर। तो हाँ एक 8 दिन पहले उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो एक हाँ हाँ। हॉस्पिटल में जा रहा था। तो उसने बोला यार राठौर साहब ऐसा ऐसा हो गया। हम्म मैंने बोला देखो साहब, गाड़ी का ये ऐसा हो गया तो आप कितने परेशान है, अगर आदमी हम्म। का हो गया तो फिर कैसे होगा। तो उसको वो बात समझ में आ गई और उसने बोला फिर अपन क्या कर सकते हैं। मैंने बोला ऐसा ऐसा करो, अभी ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, मैंने बोला क्योंकि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। तो आप हर एक एक का 25-25 लाख का इंश्योरेंस करवा लो। तो उसने करवा लिया। मिसेज का 25 लाख का किया, उसका खुद का 25 लाख किया और बच्चे का 50 लाख का किया। अच्छा, अरे आपको बोलना ऐसा है कि रिलेशन अपने लोगों से ज्यादा मेंटेन रखना चाहिए, यस यस यस। है ना? इसके बजाय कुछ कि नहीं पॉलिसी नहीं, पॉलिसी। अपने बिजनेस में कुछ लोग ऐसे हक के हो ना, कि जब अपने को अपन ने बोल दिया और उन्होंने कर लिया, अभी एक चीज बस। मेरे को पूछना था राठौर जी, कि जैसा अभी हम्म। आप बोल रहे कि रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे रहते कि जो अपने को नजदीक आने नहीं देते, और पर्टिकुलरली जो बड़े लोग रहते कि नहीं, अब जैसे मिडिल हाँ हाँ। क्लास आदमी तो कैसा है, साधारण मिल भी जाता, अपन उसको डायरेक्ट जाके मिल भी लेते। ये बड़े लोग पहले डिस्टेंस मेंटेन करते और वो दूर दूर भागते रहते हो, तो फिर ऐसे तो जगह क्या अपने को करना? बड़ा बनना चाहिए ना, मैं बोल रहा हूँ अपने को भी उसके जैसा बड़ा बनना चाहिए। नहीं, उसको तो टाइम लगेगा ना, अभी क्या करना चाहिए बताओ ना यार। अभी 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 क्या करना है? हाँ। तो तुम देख तो क्या है, वो उनके जैसा बोल रहे हो, कौन से टाइम अपने क्यों एजेंडा लगेगा है? यार। नहीं नहीं, सुनो ना भाई, हाँ सुरेंद्र भाई, हाँ टाइम हाँ क्यों लगेगा। मैं हाँ बोल रहा हूँ टाइम नहीं, अब उसको क्या मालूम है अपने पास क्या है क्या नहीं है। हाँ जब हाँ उसके हाँ सामने का अपने बड़ा कैसा रहता है। मैं एक बात सुनो कि कोई अपने घर पे आके देखता नहीं है हाँ। क्या कि तुम्हारे पास क्या है। तुम उसके सामने कैसे प्रेजेंट होते हो, मैं सबसे बड़ी बात यह है, उसके सामने आप कैसे प्रेजेंट होते हो, उसके वो सबसे बड़ी बात में है। अच्छा, मतलब दिखना बड़ा चाहिए। यस, 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 एकदम बराबर। ऐसे ही ना? अरे हाँ बिल्कुल चार, बिल्कुल। यार तुमने तो यस। बहुत काम की बात बता दिया आज मेरे को यार। सही है यार। जोरदार ताली हो जाए यार दशरथ के लिए यार, सही है। थैंक यू थैंक यू दिल थैंक खोल यू। के बोलता है यार। बड़ा स्पीकर है तू तो हमारे बीच में का यार। अरे नहीं 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 भाई। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तेरी एक और एक बात मेरे क्या। को अच्छी लग। हाँ पैसे कटे उसके आए 74 रुपए के आए जमा ही हेलो, नहीं हुई। लेट आएगा, कार्वी का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी
हेलो। मैंने सबको म्यूट किया, दशरथ भाई आप अनम्यूट कर लेना आपसे। हाँ, एक हाँ जी, एक हाँ जी, बार, बिल्कुल। हाँ एक बार आपने शेयरिंग किया था कि तो भाई देखो उसके भाव भाव सेंसेक्स ऊपर गए, आपका बढ़ ही नहीं रहा। स्टॉक देखो, सेंसेक्स गए हुआ है, सभी स्टॉक नीचे है, सभी अगर स्टॉक नीचे है। मयूर का आवाज है। हाँ, मैंने फिर से सबको म्यूट किया है। दशरथ भाई आपने म्यूट करना, अनम्यूट करना आपको, ठीक है ना। क्या बोल रहा था मैं, एक बार आपने बोला था कि नहीं अपन ने घंटों का ये प्लानिंग करना चाहिए करके, कि एकदम इतने बराबर, एकदम बराबर, है ना, तो एकदम उस पे कुछ बराबर, एकदम वर्किंग शुरू है क्या अपना? हाँ 100% चालू है। मुझे टीओटी करना है। देखो मेरे को अभी मेरा मोटिव है कि इस साल मुझे 9 एमडीआईटी करना है। हाँ मेरे 4 ऑलरेडी अभी कल, अब एक गुड न्यूज आपको कल मिल जाएगी, मेरे मिसेस का कल एमडीआईटी हो जाएगा अच्छा, और मेरा 8 दिन में मेरा सीओटी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यस। तो बहुत मस्त। मेरा बोलना वही है कि अगर अपने को जो भी अचीवमेंट करना है उसके हिसाब से आपको पार्टी के सामने रुकना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एमडीआईटी किसी को करना है तो कम से कम 27 घंटे एक महीने में अपने लोगों के सामने रुकना चाहिए। अगर टीओटी करना है तो आपको 52 घंटे कम से कम महीने में हफ्ते में लोगों के पास रुकना चाहिए। ये मेरा फार्मूला है। जैसा मैंने दीपक दाबेलिया को सुना और उसने जो बोला है कि भाई क्या करना चाहिए, वो सब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी। 52 घंटे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यस। अरे आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए पार्टी के सामने। अच्छा, तो इसको फिर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? अब आप सोचो कि आप कितने पार्टी के सामने कितना कितना देर तक बैठते हो। 5 मिनट बैठते हो तो 5 मिनट आ गया, 1 घंटा बैठते हो तो 1 घंटा लगेगा। तो ऐसे 52 घंटे बैठना महीने के? यस, वो तो अरे बैठना चाहिए बाप, भाई। यहाँ तो 15-20 मिनट में ही हमारा कार्यक्रम रुक जाता है यार। राठौर जी, ये हफ्ते के है कि महीने के है? महीने के, महीने के। नहीं ना, उसके अलग अलग है ना सुरेंद्र। हाँ, महीने के 52 घंटे बोला उन्होंने, महीने के। चलो बहुत अच्छा है यार, अच्छा सीक्रेट बताया आपने। चलो अपन सब लोग इम्प्लीमेंट करते क्या इस पे गौतम? यस, करना चाहिए क्या? प्रवीण, यस आसिफ, कर। है ना, दशरथ भाई के हाँ सीक्रेट पे अपन करना इम्प्लीमेंट चाहिए करना ना। चाहिए, है ना। क्योंकि एमडीआईटी के लिए कितने घंटे बोला दशरथ भाई? 27 27 घंटे। यस। सीओटी के लिए? हेलो। सीओटी के लिए 42। 42। यस। और टीओटी के लिए 57। क्या रहता है, एक बार अगर एमडीआईटी कर दिया आदमी ने तो आगे ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, वो बराबर हो जाता है अभी। हाँ, सही बात है। यस। चलो एक बढ़िया। एक मुकाम अगर आपने हासिल कर लिया तो अगले आगे जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। राइट 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 राइट, बहुत यस बढ़िया। यस। चलो अभी और किसी का शेयरिंग बचा है? मेरी लास्ट मंथ में 4 पॉलिसीज हुई, तो प्रीमियम करीब करीब 70,000 के आसपास आएंगे। और मैंने जैसे एक टेक्निक यूज किया है कि जीवन सरल के लिए जो चिल्लाते कि नहीं लोग, तो लोगों की जीवन सरल विड्रॉ करके उनको देना और उसमें दूसरी पॉलिसीज कर लेने का, कि अपन ने अगर उसको दिया पैसे तो वो चिल्लाता नहीं है ना, वो अगर मांगने को आया तो थोड़ा सा चिल्लाते रहता हूँ। तो इसलिए मैंने क्यों बहुत ऐसा सारा काम, करना? हाँ बहुत सा क्यों काम ऐसा मैंने करना? उसमें। हाँ, क्यों ऐसा करना? नहीं उसमें कैसा है कि देखो 10 साल के बाद में उसका विड्रॉल होता कि नहीं, तो हाँ। ज्यादातर के लोग आते 10 साल के बाद में की भाई 10 वर्षाची पॉलिसी 10 वर्षात विड्रॉ करायचा म्हणून। तो टर्म उस कितना लिया समय है? टर्म 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 तो कितना लिया है 21 आपने? साल, 21 साल 35 साल ऐसा दिया है। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि क्यों आप विड्रॉल क्यों कर रहे हो? वो अगर, मेरा ऐसा अनुभव है कि वो अगर विड्रॉ करने का है उसको अपन ने दिया पैसे, तो वो बोलता है कि कम मिल रहे करके पैसे, और अपन ने अगर आपने बोला उसको कि आपने आपके 7 लाख रुपए मेरे को आपने देना बोला है, क्या उनको 10 साल के बाद विड्रॉल करो? नहीं उसको बोला नहीं है, लेकिन उसके माइंड में कहीं तो भी है कि भाई नहीं 10 नहीं नहीं, साल। बिल्कुल नहीं नहीं। हेलो सुरेंद्र भाई, आप हाँ, उसको प्रेजेंट करो ना कि भाई आपका क्या फायदा है आगे चल के। बगैर बोले कस्टमर के माइंड में कैसे क्या आएंगे सुरेंद्र भाई? बोलने के अच्छा, बाद में मैं आएंगे बोल ना कस्टमर के माइंड में। सुरेंद्र भाई, मैं हाँ बोल रहा हूँ कि आप उससे सरेंडर करो ही मत, क्योंकि अगर मेरे जैसा आदमी जाएगा वहां तो आपकी दिक्कत होगी बहुत सारी। अच्छा, मैं और मैक्सिमम, सुरेंद्र भाई, मैं आपको हाँ एक हाँ बात बोला बोलता हूँ सिर्फ। सुनो। मेरे पास में उसका जीवन सरल का मैच्योरिटी कैलकुलेटर है, हाँ। अच्छा, वो भी मैं आपको भेजता। उसमें भी 18 साल तक का उन्होंने लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर किया LIC में। तो कितने 18 साल नहीं का? या 11 साल, मैं 18 साल का 18।
सुनो ना, मैं हाँ, आपको ये बोलो। बोल रहा हूँ कि जीवन हाँ, तो शरण वो में बहुत पूरा अच्छा पैसा मिलेगा सुरेंद्र भाई। हमारा 21 साल 16 साल 21 साल के टर्म के ऊपर का दशरथ वो बहुत अच्छी मैच्योरिटी आती है। अगर 15-16 साल का कैलकुलेट किया है ना 100%। आपने, तो उसका 100% है। 14 नंबर से भी ज्यादा रिटर्न बताता हूँ। यस यस, वही बोल रहा हूँ मैं आपको। 11 ये साल गलती सुरेंद्र करो मत सुरेंद्र भाई, मैंने सुरेंद्र, हाँ, बोलो बोलो। आज ये ही गलती होना ही नहीं है। कैलकुलेट किया मैंने 11 साल के लिए हाँ, 7,200 का ईयरली प्रीमियम था। कितना? तो 7,200 ईयरली प्रीमियम, 1,50,000 का कुछ समय एश्योर्ड था उसका। हाँ, तो उसमें उसका मैच्योरिटी जा रहा है 1,18,000 रुपया 11 साल के लिए। हाँ, तो अभी 11 साल के लिए 7,200 के प्रीमियम में 14 नंबर कितना रिटर्न देगा आपका बताओ आप। हाँ यस यस। 14 बराबर। नंबर क्या देंगे? और 77-77 हजार, 10-15 हजार रुपये ऊपर, 10-1 हजार रुपये ऊपर देंगे। 40,000 आ गए ना। सुरेंद्र भैया सिर्फ एक चीज देखो, हाइयर एज है कि आपके बराबर है। इसमें और जीवन 45 के साथी ऊपर कितना का देगा है उसको? क्या? 1,18,000 रुपया। पार्टी अगर हेलो, 45 के ऊपर हो तो बात अलग है। तो अगर बात अच्छा, 45 अलग के है। अंदर है तो सिलेंडर करना ही नहीं है बस। चलने 45 देना। वाले के ऊपर का प्लान नहीं है वो। हाँ हाँ यस और टर्म 21 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सुरेंद्र भैया। जिसने अच्छा, 10-11 प्रॉब्लम दिए नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम है। और यस। उसका कैलकुलेटर सुरेंद्र भाई मैं तुम्हारे को भेजता व्हाट्सएप का। 18 अच्छा, साल के बाद निकालेंगे तो इतना ग्रुप मिलेगा। में डाल दीजिए ना अपने। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है ना, ग्रुप में डाल देना। तुम मेरे को भेजना, मैं ग्रुप में भी डालूंगा और मैं भी देख लूंगा उसको, है ना, क्योंकि मेरे मन में भी ये टेक्निकली डर था कि उसका साला इसको जो मैटर करता मैच्योरिटी है अगर 1,000 ज्यादा नहीं कम है। मिली तो हाँ हाँ, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नहीं दो चीज देखो सुरेंद्र भैया, आप एक हाँ, 45 के ऊपर का नहीं होना, और 20 साल की 21 साल की टर्म दिया तो कोई बोनस प्रॉब्लम नहीं है, भी। बहुत अच्छा रिटर्न देंगे वो। 14 यस नंबर यस, को तो कई गुना पीछे छोड़ देंगे वो। अरे 100% LIC बराबर। LIC का बोनस रेट हर साल कम कर रही है LIC कुछ पॉइंट में, लेकिन लॉयल्टी रेट इसका जो है तो बढ़ते जा रहा है। जीवन सरल में हर साल बढ़ते जा रहा है उसका लॉयल्टी। अच्छा, हाँ, तो उसको कंटिन्यू चलने देना फिर। वो बेटर रहेगा एज अच्छा, के चलो हिसाब से। ठीक है ना, यानी अगर कम एज वाला है तो फिर कंटिन्यू चलने दो उसको। ठीक है ना, ठीक है ना। और और ज्यादा एज के भी है तो उसको दूसरा कौन सा प्लान मिलेगा, इसको कंटिन्यू रन देना। और उसमें दूसरी दिक्कत ऐसी है सुरेंद्र जी, हेलो, हाँ, दूसरी दिक्कत ऐसी है कि अगर अपन रनिंग पॉलिसी अगर सरेंडर कर रहे हो तो हाँ, LIC के नियम के हिसाब से उसको 3 साल तक पॉलिसी नहीं देना है। अच्छा, हाँ, रनिंग पॉलिसी अगर समझो। दशरथ भैया आवाज शुरू करो एक बार फिर से। किसका आवाज आ रहा था तो मैंने बंद किया। हाँ, हेलो सुरेंद्र हाँ, जी, बोलो, हाँ, बोलो बोलो। आप रनिंग पॉलिसी अगर सरेंडर कर रहे हो, रनिंग बोले तो जो पॉलिसी चालू है वो अगर आप हाँ, सरेंडर कर रहे हो तो LIC के नियम के हिसाब से उसको 3 साल तक पॉलिसी नहीं दे सकते आप। अच्छा, अगर समझो पॉलिसी बंद हो गई है, सब रिड्यूसिंग पेड अप है और बहुत दिन से बंद है तो बात अलग है। पर मतलब ये उसको पॉलिसी कर बंद कर तो क्लेम में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, कंटिन्यू चलने देना फिर, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल 100% चलेगा। चलो ठीक है ना, वैसा करते फिर अभी। ठीक है, हाँ चलो, और किसी का यस बॉस। शेयरिंग बचा है क्या अभी? मेरे ख्याल से करीब करीब सभी का शेयरिंग हो गया है ना। तो अपन ने शिवानी जी को बुलाना चाहिए अभी। नरेश भैया, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। हाँ, नरेश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, मैं पूरा सुन रहा था सब। हाँ, 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 हाँ। एक्चुअली में क्या है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मैं बड़ौदा अच्छा, हूँ, एक्चुअली मेरा होम टाउन है गोधरा। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ एक ऑफिस है मेरी बड़ौदा में, मैं बड़ौदा आया हुआ था। अच्छा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने शेयरिंग कर सकेंगे। हाँ, हाँ, कंफर्टेबल है आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 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 आप जी साइड में लगा लीजिए आप आराम से। हाँ, गाड़ी साइड में लगा दी है मैंने। हाँ, 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 जी। लास्ट टाइम हमने जय भैया को सुना था। अच्छा, हाँ, हाँ, उसी वक्त से आपको भी सुनने की इच्छा थी तो। बढ़िया 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 हाँ, बढ़िया सभी सीसी पार्टिसिपेंट है अपने। और बढ़िया। अमरावती के हैं, चंदू रेलवे है, दशरथ जी राठौड़ है, सुनील लड्डा है बुल्ढाना से, सब अलग अलग जगह से, यवतमाल से है, नागपुर से है। तो ऐसे सब बढ़िया। लोगों ने मिलके हमने एक छोटा सा ग्रुप हम्म, बनाया है हमारा। बढ़िया। हाँ, तो और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि कहीं पे भी रहो सब जन शांति से अपन सुन सकते हैं, सही है सही है है ना। सही है सही है। तो स्टेज इज ओवर टू यू। आप खुद ही आपका इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा, और फिर जी कंटिन्यू कीजिए आप। जी, मेरा नाम नरेश सेवानी है, मैं हाँ, गोधरा से बिलोंग करता हूँ। हाँ, और मैं 2010 से कांस्टेंट MDRT करता रहा हूँ। और पिछले
4 साल में सीओडी रहा। लास्ट ईयर मैंने टीओडी किया। इस बहुत साल बढ़िया। का मेरा सीओडी कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया। और अपना तो वही फंडा है कि जैसे मीट द कस्टमर, मीट द कस्टमर, मीट द कस्टमर। आज भी मैं बड़ौदा हूँ, लेकिन सुबह लगभग 7:45 घर से निकल चुका था। अभी भी रास्ते में एक कॉल है, वो कॉल निपटा के बाद में मैं घर पहुंचूंगा, शायद 10-11 बजेंगे, क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर है गोधरा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही। बस तो इस तरह से काम चल रहा है हमारा। और मेन होता है कि सर्विस प्रोडक्ट पे हम ज्यादा, सर्विस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। सर्विस के लिए क्या है कि हमने स्टाफ रखा हुआ है, और लगभग गोधरा के ऑफिस पर 5 लोग हैं, बड़ौदा में 2 है, एक गोधरा से दूसरी एक 3 ऑफिस है मेरी, वहां भी 1-2 लोगों का स्टाफ है, तो सारा मैनेज हो जाता है। तो सर्विस में भी हम अच्छी सर्विस देते हैं, तो हमें रेफरेंस भी अच्छे मिलते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट हैं। और मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहता हूँ कि कहीं आपने कहीं भी किसी बड़े क्लाइंट को आप मिलते जाते हो, मिलते जाते हो, मिलते जाते हो, भले वो आपको पॉलिसी नहीं दे रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के जाता है। वो सीखने से आपका क्या होगा कि नेक्स्ट आप जो भी क्लाइंट के पास जा रहे हो, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी और इनकम जो अपनी है वो बाय प्रोडक्ट आने वाली है। राइट। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। मुझे थोड़ा ये पूछना था कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसा करते हैं करके। प्रोस्पेक्टिंग में ऐसा है कि एक तो पहले मैं आपको बताऊं कि जनरली अपने जो एजेंट है वो कहाँ गलती करते हैं। अच्छा, पहले तो अपने पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अपन उसका पूरा यूज नहीं करते हैं। अपने पास सॉफ्टवेयर है, मैजिक का इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आप उसका यूज करो। पहले तो उसमें से आप निकालो कि पिछले 5 साल से मेरे पास किसने पॉलिसी नहीं ली है। अच्छा, पिछले 5 साल में पॉलिसी ली है, लेकिन आज वो पार्टी ने पॉलिसी 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो क्या वो सही है? पहले अपने को देखना है, उसका लिस्ट निकालना है, फिर बारी बारी उनके पास जाके मिलना है। कुछ भी करना नहीं है, आप उनके पास जाओ, भाई आपकी जो पॉलिसी है, ये मेरी पॉलिसी है, ये पुरानी पॉलिसी ली हुई है, ये उनका आज की डेट में क्या वैल्यू है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा एक प्रोग्राम बनाना है, और उसके बाद जाओ, अपने आप ही क्लाइंट बोलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसमें से ही उसको मिलेगा उसका क्वेश्चन का आंसर। जो हमें चाहिए वो वही मिल जाएगा। एक ऐसे होता है। और दूसरा है कि हमने किसी को ये प्रीवियस पॉलिसी का चार्ट बना के दिया है, अगर उसको अच्छा लगता है तो हमें उनसे 4 रेफरेंस लेने हैं, और जो भी बड़ा क्लाइंट होगा उसके लेवल का ही रेफरेंस देगा। तो रेफरेंस से भी अच्छे अच्छे अपने को प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, और उनसे मिलते हैं। आज भी मैं मेरी एक पार्टी से मिला, लास्ट सैटरडे भी मिला था। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको जाके उसका चार्ट दिखाया। तो लास्ट ईयर उसके पास जो भी आदमी आया, उसको बोला यार ये नरेश भाई का सेवानी जी का काम बहुत ही बढ़िया है, LIC का है, ऐसा है। उसने एक रेफरेंस वहां दिया। आज गया, आज भी मुझे उसने दिया, जिसकी 5 करोड़ की पॉलिसी ऑलरेडी है, उसका रेफरेंस मुझे दिया है। तो आप सोचो कि भले वो आज उसके पास फुलफिल है, 5 करोड़ की पॉलिसी है, लेकिन उसने मुझे बोला यार आपने जो चार्ट बना के दिया ऐसा मुझे बना के दो, हम मिलते हैं। मिलने से क्या होगा, अब उसका ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस है, तो उनका भी सेल बढ़ेगा। मेरे से मिलेगा। अगर मेरे से पॉलिसी नहीं लेता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लेवल के आदमी का रेफरेंस तो देगा। अगर जितने रेफरेंस मेरे पास आए, जितने मेरे पास क्लाइंट बेस, मतलब जो प्रोस्पेक्टिंग है जो आया है मेरे लिस्ट में, मेरे CRM सेंटर में हो गया है, उसको कभी ना कभी तो मैच्योरिटी मिलने वाली है। अगर मैच्योरिटी मिलने वाली है, मुझे पता है कि इसके पास ये पैसा आने वाला है, तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वो अपने पास ही आएगा। बस उसी थीम पर काम करते हैं, मिलते जाते हैं लोगों से, रिलेशन डेवलप करते जाते हैं, और समझाते जाते हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते जाते हैं, पॉलिसी अपने आप होती जाती है। अच्छा अच्छा काम मिल रहा है, बढ़िया है। ज्यादातर काम आपका है एग्जिस्टिंग क्लाइंट में आ रहा, कि जिसको अपन चार्ट बता रहे, उसके क्या क्या मैच्योरिटी मिलने वाली है वो बता रहे। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी मिल सकता है, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरेंस ले रहा हूँ मैं अभी तो। अभी मैं अच्छा। क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरी बड़ौदा की ऑफिस है, मेरी हम्म बड़ौदा की ऑफिस में जो स्टाफ बैठा है,
अब 2 लोगों का स्टाफ है और 2 लोगों का मेरी सैलरी चल रहा है, तो मैंने उनको क्या बोल दिया है कि भाई आप, मैं उनको कुछ डाटा दूंगा तो ही उस पर काम करेंगे। अगर मैं यहाँ 10 लोगों को मिला हूँ आज, तो 10 लोगों की पॉलिसी लाऊंगा, 10 लोगों में पॉलिसी में क्या करेक्शन करना है, प्रीवियस पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग है तो उनमें क्या करेक्शन करना है वो मैं उनको बताऊंगा। करेक्शन कौन कराएगा? यहाँ की जो ब्रांच होगी, यहाँ से मेरी गोधरा की ऑफिस से तो कोई आदमी आएगा नहीं, यहीं का स्टाफ है वही काम करेगा। वो काम करेगा तो मेरी सर्विस से संतुष्ट होगा, सर्विस से संतुष्ट होगा तो क्या होगा, मैं उसको समझाऊंगा पॉलिसी, तो पॉलिसी मेरे से लेगा, उसकी नीड्स क्रिएट करूंगा। अगर मैं देखूंगा उसके पास सफिशिएंट है, अभी उसके एलिजिबिलिटी नहीं बनती है प्रीमियम के लिए, वो अभी थोड़ा क्राइसिस में है, तो मैं उसकी क्राइसिस कैसे दूर हो वो सोचूंगा। अगर उसके पास लोन ली हुई है और लोन का वो तगड़ा इंटरेस्ट भर रहा है, तो उसका लोन का इंटरेस्ट कैसे कम हो मैं बताऊंगा। तो वो क्या करेगा, ये सारे फायदे समझाने के बाद वो या तो मेरे पास से पॉलिसी लेगा या मुझे 4 लोगों का रेफरेंस देगा। अब सारी सिचुएशन में विन विन सिचुएशन ही है, उसका भी फायदा हो रहा है और हमारा भी फायदा हो रहा है। इस तरह एक से चीज हम काम ब्रेक करते हैं। करूंगा, लोन का इंटरेस्ट आपने बोला कि वो बड़ा इंटरेस्ट भर रहा है तो मैं उसका फायदा करूंगा, तो उसमें हाँ, अपन क्या करेंगे? उसमें ऐसा है कि मैं इसका ऐसा फायदा करूंगा कि अभी अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारी एक पार्टी है, उसका 12 करोड़ का लोन था, वो पंजाब नेशनल बैंक में करीबन 9.5% के इंटरेस्ट से लोन लेकर रखा था, 9.5%। और मैंने उनको समझाया कि यार इतना सारा लोन इंटरेस्ट आप कैसे पे करते हो, तो उनको दिमाग में बैठा कि यार लोन का इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस से उसको कॉर्पोरेट लोन BT करवाया, बैलेंस ट्रांसफर, जिसमें उसका लोन 8.35%, मतलब 1.15% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। 12 करोड़ में आप काउंट कर लो, करीबन 13-13.5 लाख रुपया उसका फायदा हुआ। अब 13 लाख रुपया मैंने उसका फायदा करवाया, तो वो क्या मुझे 15-20 लाख प्रीमियम नहीं देगा? वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मस्त, वंडरफुल आइडिया। अपने को कुछ भी उसको दिखाना नहीं है, अपने उसको दिखाना है कि ये पैसा तेरा गिर रहा था, वो पैसा मैंने गिर के उठा के तेरी जेब में वापस रखा है, तुझे दिखाया है कि तू ये जेब में फटी हुई जेब है वहां मत डाल, ये LIC की जेब में डाल, तेरी ही जेब है उसमें डाल, बस वही समझाना है। तो उसको ऐसा लगेगा नहीं यार मेरा ही पैसा है और पैसा बढ़ रहा है, पैसा गिर नहीं रहा है, बस वही दिमाग में बिल्कुल इजीली क्लिक हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। LIC कारपोरेट लोन देती है ना? कॉर्पोरेट लोन देती है। अच्छा अच्छा, कारपोरेट मतलब यानी क्या चाहिए उसका, बिजनेस बड़ा चाहिए कि क्या क्या चाहिए? सब सारी चीजें अभी देखो, BT करवाना इतना आसान हो जाता है। BT में क्या होता है कि ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया हुआ है, अगर उसने ऑलरेडी लोन दिया है तो सारे पैरामीटर चेक करके उसने लोन दिया है, हाँ बराबर। सारे पैरामीटर उसने चेक किया है, तो वही पैरामीटर उसमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस में, हाँ वो एक बार चेक करेगी। मतलब क्या है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर चेक करती है, बाकी तो सारा इजी प्रोसेस है हाँ, BT मानना है, वो ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं होता है। बहुत अच्छी आइडिया बताया, बहुत ही मस्त है आपने। अच्छा, और रेगुलर मेरे को ये पूछना है कि रेगुलर क्लाइंट्स को रिलेशन बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हैं? रेगुलर क्लाइंट में ऐसा है कि बर्थडे विश करना उनको, हाँ अगर किसी की तबीयत अच्छी नहीं है तो उनके बारे में बोलना, भाई आपको कैसा है, कोई डॉक्टर से और अपने परिचित है, अपने क्लाइंट हैं तो उनसे रेफरेंस लेके उनको फोन पर, भाई उनके लिए वो वहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मेरा फोन उनके पास पहले पहुंच जाता है। जैसे मैं आज बड़ौदा में बात करूं तो बड़ौदा में एक बड़ी हॉस्पिटल है, उसका जो डॉक्टर है मेरे पास से आज तक पॉलिसी नहीं लिया है, लेकिन मैंने उनकी जब जब ये हॉस्पिटल नहीं बनाई, 50 करोड़ की हॉस्पिटल बनाई, तो उसने मुझे इनवाइट किया था। अगर मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैंने एक बढ़िया सा गिफ्ट बनाया था, बहुत अच्छा महंगा गिफ्ट मैंने उनको भेज दिया, वो उन्होंने मुझे याद रखा और उन्होंने उनके चेम्बर में वो गिफ्ट रखा हुआ है। मैं जब भी जाता हूँ देखते हैं और बोलते हैं यार आपने ये गिफ्ट दिया, वैल्यूएबल गिफ्ट है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। और मेरे जितने भी मतलब समझ लो क्लाइंट है, कहीं उनकी हॉस्पिटल में जाते हैं मेरा फोन चला जाता है, तो सर ये जरा देख लेना, ये है। उन्होंने भी कार्डियक का नया यूनिट ओपन किया तो मुझे इनवाइट किया था। तो ये क्या है कि आज 50 करोड़ की हॉस्पिटल वाला जो डॉक्टर है वो मुझे जानता है। मैं गोधरा बैठा हूँ, गोधरा एक छोटी जगह है, यहाँ बड़ौदा का नाम आपने सुना होगा, बड़ौदा बहुत बड़ी सिटी, अच्छा है। हम्म, तो गोधरा में बैठे लोग ऐसा सोचते हैं यार ये इतना बड़ा है, हमें वहाँ बड़ौदा में आके पता चलता है।
तो रिलेशन तो बिल्ड होता है, अपनी हाइट भी क्रिएट होती है। अकेला रिलेशन बिल्ड करने से नहीं, लेकिन अपनी हाइट भी अपनी क्रिएट करनी चाहिए। हाइट क्रिएट करने से क्या होता है कि सामने वाला अपन जो बोलेगा वो करने वाला है, हम जो बोलेंगे वो करेगा, अपने को वही करना है। अच्छा अच्छा बस वही है। अच्छा अच्छा। और दशरथ जी कुछ क्वेश्चन है आपके? दशरथ जी, सुनील, गौतम, क्योंकि क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो जवाब देना उनके लिए आसान होगा, है ना। अपन एज ए स्पीकर करके सुनने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि अपन उनको पूछना यस चाहिए, बराबर सर, है ना नरेश भाई? बराबर सर। हाँ जी जी यस बिल्कुल यस बिल्कुल। हाँ हाँ बराबर। हाँ। दशरथ जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ कुछ क्वेश्चन है तो नरेश भाई से पूछिए, क्योंकि वो भी सीसी मेंबर है, तो वो हाँ शेयरिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो। हाँ जी यस बिल्कुल यस यस बिल्कुल। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप मेरा नंबर भले हाँ नोट कर लो, अगर कहीं भी किसी को भी हेलो कोई भी दिक्कत है। हाँ। कौन, प्रवीण बोल रहा है क्या? हेलो हाँ बोल हाँ बोल। जी हाँ 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 जी हाँ जी। हाँ, मेरा एक सवाल था, ये जो आपने कारपोरेट में जो लोन बोल रहे जी थे वो होम लोन डिपार्टमेंट में बिजनेस मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं ना? नहीं मिलता है ना, होम लोन भी है, कॉर्पोरेट लोन भी है। हाँ अच्छा, तो वही यहाँ वही वही जानना बड़ौदा में चाहता था, ग्लोबल कैसे क्या हॉस्पिटल है। क्या प्रोसीजर रहती है और क्या होता है वो थोड़ा सा आप उसमें क्या शॉर्ट है, में बताएंगे? उसमें क्या है, उसमें क्या है कि मैंने एक बंदा रखा है जिसको उसको कमीशन मिलता है, हमें कमीशन नहीं चाहिए। क्योंकि अभी ये देखो, अभी मैं उसको 12 करोड़ की लोन करवा के दूं, 12 करोड़ का वो आधा % या जो भी पैसा उसको मिल रहा है, तो वो आदमी हमारे लिए काम करेगा। मतलब हाँ HDFC हाँ सही का बात। समझ लो कि एक HDFC का हाँ बंदा है, एक LIC हाउसिंग फाइनेंस का बंदा है। मैं उनको क्या बोलता हूँ कि यार मेरा एक क्लाइंट है, या तू वहां जा, तुझे काम मिलेगा, उसको लोन दिलाना है तो उसको कमीशन मिलेगा। तो उसके लिए क्या है, वो पूरा जी जान लगा देता है, सब करता है। इसी तरह मैंने वहां पर एक CA को हायर किया था, उस CA ने सारी प्रोसीजर उसको करके उसका लोन करवा के दिया था। बदले में क्या है कि मेरी जेब से तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो CA को कमीशन हाँ मिल गया हाँ वहां से। हाँ और पार्टी के आगे हमारी इंप्रेशन ऐसी हुई कि यार नरेश भाई ने लोन दिलाई, तो हमारी हाइट्स ज्यादा बढ़ गई। अब मैं जैसे बोलूंगा वैसे करेगा पार्टी, क्योंकि यार उसके लिए तो हमने जो बोला है, उसका तो उसको तो पता ही नहीं था कि मेरी जेब फटी हुई है, पैसे गिर रहे हैं। हाँ हाँ सही बात। बराबर, तो ऐसा बहुत कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ना, नया नया एवेन्यू बताया आपने, बहुत ही बढ़िया। चलिए आ, थैंक यू। हाँ पोपटानी जी और सुनील, आप लोग कंफर्टेबल है क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ आपका कुछ क्वेश्चन पूछना है नरेश भाई से? हाँ मेरा क्वेश्चन ऐसा था, मैं मूलचंद पोपटानी बात कर रहा हूँ नरेश भाई। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आप बीमाश्री और शिरोमणि हाँ के प्लान को किस तरह से देखते हैं आप? देखो सच्ची बात बोलूं, मैंने शिरोमणि, मैंने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, प्रपोजल दिया हुआ है 2-3 लोगों को, लेकिन शिरोमणि मैंने आज तक एक भी नहीं बेची। हेलो, जी आ रही है आवाज? हाँ आ रही बोलिए। हाँ, शिरोमणि हाँ मैंने हाँ आज आवाज तक आ रही एक है, भी मेरी, आ रही है। एक भी मैंने शिरोमणि नहीं बेची है। वो पता नहीं क्यों कि थोड़ा कंसेप्ट वाइज ऐसा है कि जैसे उमंग आने से लोगों का जो है ना दिमाग में लॉन्ग लाइफ और बिल्कुल इजी रहता है कि उनको समझाना। क्योंकि आज की जो नीड्स है ना, वो नीड्स के हिसाब से ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए, एक हेल्थ प्लान अच्छा चाहिए, एक टर्म प्लान चाहिए और एक गारंटेड पेंशन चाहिए। ये आज की नीड्स है। शिरोमणि बराबर। बहुत ही अच्छा हाँ प्लान है, शिरोमणि बहुत ही अच्छा प्लान है, नो डाउट, सब अच्छा है। तो शिरोमणि देना चाहिए, लेकिन मैंने आज तक जो भी अभी तक बेचा है, मैंने शिरोमणि का प्रेजेंटेशन भी दिया है, लेकिन शिरोमणि के देने के बाद दूसरे ऑप्शन में जैसे मैंने उमंग रखा है, तो तुरंत मतलब क्लोजिंग पॉइंट जल्दी क्लोज हो जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जितने जल्दी क्लोजिंग होता है, और अच्छा है कि अपन गारंटेड, वो भी गारंटेड है, ये भी गारंटेड है, तो दे सकते हैं। जी। तो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल, बोलिए बोलिए पोपटानी जी बोलिए। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रहा है मेरा?
हाँ जी, बोलिए। आवाज कट रही है पोपटा नीचे, आवाज कट रही। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू अच्छा, हम होगा। ट्रेन में है तो सबसे आवाज छोड़ पकड़। हाँ बोलिए, अभी आ रहा सुनिए। अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ जी। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि नहीं आ रहा है, पोपटन जी आप एक काम करो, चैट कर दो तो वो क्वेश्चन आ जाएगा आपका। जी नहीं जी आ रहा है। वो ट्रेन रोको ना। नहीं नहीं, ट्रेन मत रखो, इतना खतरनाक काम मत करो। अच्छा राउत साहब, आपको कुछ पूछना है? ये हमारे मनोज राउत है, इनका हर साल एमडीआरटी तो होता है, अब इनको टीओटी करना है, तो राउत बिल्कुल साहब बिल्कुल। थोड़ा सा सामने आओ। हाँ ये क्या आ गए ना हाँ इसमें। हाँ हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नहीं ये अभी यही साल लिया है टारगेट अभी टीओटी का। बढ़िया 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 पहले तो दिमाग में सीओटी का ही था, अभी लिया आपके बढ़िया बढ़िया। अभी आपके साथ में चालू है अभी। ये तो इस पे हो जाएगा, सुरेंद्र भाई ने नहीं अच्छा नहीं, देखो हमारा सबका साथ है, और आपने जो ठान लिया है ना तो 100% होगा ही। और आपने जो बताया सर रेफरेंस ही, तो अभी मुझे अभी कल परसों अपने परसों के दिन मेरा एक हुआ है फाइनल 27 करोड़ का, यानी 25 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और 2 करोड़ का उमंग। बराबर है। हाँ, और उसने 2 रेफरेंस दिए, उनका भी उतना ही हो जाएगा। बढ़िया। हाँ अभी चालू है वो हिसाब से। और मन ठान लिया है तो वो वैसे कस्टमर भी दिख रहे हैं, और वैसे सामने से अपन किसके तरफ जा रहे हैं मिलने को, तो उससे रिस्पांस भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्या, देखो पॉजिटिव हाँ, एनर्जी आप अपने में उतारोगे ना, आपने ठाना है ना, तो ऊपर वाला भी मदद करेगा। क्योंकि अपने आइयो में आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता एक ही आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु। तो आपने जो सोचा है वो होने वाला ही है, तथास्तु होने वाला ही है। क्योंकि अभी मैं वो ऐसा कभी कभी यानी अचानक से कोई मिल जाता है। अभी ये भी तो 27 करोड़ का ऐसे ही मिला। मैं उसके भाई को मिलने गया, उसने मुझे बुलाया, बैठो बोले, और बोले मैंने बोला आपका करना है 15 लाख का, तो बोले अपना कितना बैठेगा, बोले इंश्योरेंस पहला कितना है अपना। मैंने बोला आपका पहला 4.25 करोड़ का है, अभी 10 करोड़ का कर लेंगे। तो बोले फिर उसने उसके अकाउंटेंट को बुलाया, तो अकाउंटेंट को पूछा, बोले अपना इनकम कितना है, बोले ये साल अपन ने 86 लाख रुपए टैक्स भरा है, बोले पिछले साल 58 लाख भरा था, बोले। फिर वो मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने बोला आपका 50-60 करोड़ का इंश्योरेंस बैठता है, तो बोले अपने 50 का कर डालो, बोले प्रीमियम कितना आएगा। मैंने बोला 50 लाख को मिनिमम 1%, 50 करोड़ को 50 लाख प्रीमियम आएगा आपको 1% में। तो फिर बोले इतना नहीं भर सकते, बोले अपन 25-30 लाख रुपए भरेंगे, 25 करोड़ का इंश्योरेंस कर डाल, बोले। नहीं ऐसा नहीं है, देखो आपने गलती कर दी। आपको उसका ऐसा बोलना चाहिए कि कितना प्रीमियम होगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप ऐसा करते हैं कि आपका सारा डेटा आ गया है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूँ, आप उनको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 25-50 करोड़ का इंश्योरेंस है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपन आराम से, आप टाइम देना, मैं पूरा प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, फिर मैं आपसे मिलूंगा। तो एक आपको बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिसमें कन्वेंशनल प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए। एक बात तो आपको पहले ये ध्यान देनी चाहिए कि जो आदमी 86 लाख टैक्स दे रहा है, वो 86 लाख प्रीमियम भी दे सकता है। एक बात दिमाग में बैठा लो। हाँ बराबर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको यही बोलना है कि सर आप गवर्नमेंट को 86 लाख ऐसे ही दे रहे हो, लेकिन यहाँ 86 लाख देने के बाद आपकी फैमिली के लिए मैं जो प्रोविजन कर रहा हूँ ना, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं करके देगा। जो सोशल सिक्योरिटी मैं दे रहा हूँ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से ही हो रही है। और जो आप टैक्स में पैसा जा रहा है आपका, वो उसके साथ में आप उसको रिटर्न दिखाओ कि कितना पैसा आपका जा रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो जो जा रहा है वो तो जा ही रहा था ना, लेकिन मैं उसको वापस ला के दे रहा हूँ आपको। आपको तुरंत उसको कोई भी प्रीमियम की बात ही नहीं करनी है कि कितना है, सिर्फ आपको वही पॉइंट पे पिंच करना है कि 86 लाख आप जब टैक्स दे रहे हो, जहां से आपको क्या मिल रहा है। क्या गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी दे रही है? गवर्नमेंट कोई भी सोशल सिक्योरिटी दे रही है आपको? यहाँ मैं आपको कितनी सिक्योरिटी दे रहा हूँ, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट दे रहा हूँ, एक्सटेंडेबल बेनिफिट दे रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस इतना दे रहा हूँ, गारंटेड पेंशन दे रहा हूँ, गारंटेड रिटर्न दे रहा हूँ। आफ्टर आपके नॉमिनी को कितना मल्टीप्लाई होके पैसा आ रहा है। बराबर।
आपने कितने साल से टैक्स भर रहे हो, आपको क्या मिला है, वो सारा का सारा मैं आपको दिला रहा हूँ इधर। तो वो बात पे बराबर। आप उसको पिंच करते हैं ना, तो आपका मैं समझता हूँ कि ये प्रीमियम ज्यादा आ सकता था। नहीं अभी यानी अभी सिर्फ उसने अभी अपने एक वो मौका है, एक मौका है आपका। हाँ आप हाँ उसको हाँ ऐसा करो, उनको बोलो हाँ कि कोई बात नहीं, हम्म, आपको 27 लाख का 25 लाख का जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन हाँ हाँ आपको क्या है, बड़ा प्रपोज करना है कि LIC मारवाड़ी है, देगी नहीं, पहले अपने बराबर। देखते हैं कितना मिल रहा है। आप उसका 50 करोड़ का प्रपोजल तो रखो, हाँ ना पहले उसको अभी कैसा उसने प्रेजेंटेशन मेरे दो। को उसने 25 का बनाओ ऐसा बोला, अभी मैंने उसको दिया नहीं है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप उसको बोलो कि हाँ 25 का नहीं, आप है ना, मैंने 25 का भी बनाओ और एक 50 हाँ करोड़ का बनाओ। उसको बोलो देखो 50 अपने का को भी भले बना। ये करना है, आप बोलोगे ऐसा करना है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको 50 करोड़ का प्रेजेंट करेंगे। पहले LIC प्रेजेंट कितना करेंगे। देती है वो देख ले, क्योंकि ये LIC हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और गवर्नमेंट ऑफ हाँ इंडिया की ऑर्गेनाइजर्स के अंडर में आपका एक फाइनेंशियल अंडर हम्म, राइटिंग होगा। तो फाइनेंशियल हम्म, अंडर राइटिंग होगा तो आपकी कंपनी के लिए या आपके लिए इतना अच्छा होगा, कहीं भी आपको कहीं भी कोई भी अंडर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, कि फाइनेंशियल अंडर बराबर। राइटिंग आपका हो गया है। हाँ हाँ तो ये इसके हिसाब से आपका कितना बनता है पहले देखें। अगर LIC ने 50 करोड़ का दे दिया तो 25 करोड़ करने में अपने को देर थोड़ी लगेगी। नहीं देखो बराबर। 50 करोड़ का आपने दिया, समझ लो LIC ने 40 करोड़ का पास कर दिया, फिर जाके हाँ आपको उसको बोलना है कि आप कम करोगे ना, फिर जिंदगी में इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। इंश्योरेंस अब नहीं देख लो, मिलेगा बराबर। हाँ, फिर LIC आपको सक्के दर में देखेगी। तो क्या है कि फिर वो बन जाएगा। बराबर। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें समझता हूँ, चलो 25 करोड़ की जगह पे उसने 30 करोड़ का ले लिया या 35 करोड़ का भी ले हाँ लिया, तो फायदा तो उतना अपने को है प्रीमियम ना। बढ़ता है अपना। यस यस हाँ, यस। और उसने उसके और साथ उसको में ही ऐसे पॉइंट हाँ देखो, उसको प्रीमियम आपको हाँ फिगर में नहीं दिखाना है, पहली बात। बर हाँ हाँ प्रीमियम फिगर में नहीं दिखाना है। आपने 1% बोला वो सही बात है, लेकिन हाँ आपने बोला कि भाई 86 लाख वो टैक्स भर रहा है, तो उसको बोलो यार आप जो हाँ इतना टैक्स भरते हो उससे तो कम प्रीमियम दे रहा हूँ यार। हाँ तो हाँ वहां से कंपैरिजन कराओ ना आप। प्रीमियम के साथ में टैक्स के साथ में कंपैरिजन करो। हाँ, जो टैक्स भर रहे हो वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ कितने सारे बराबर। फायदे, वो फायदा है ना, आप एक नोट पैड लेके जाओ, इसमें बोलो कि हम्म, आपका ये बेनिफिट है। एक तो पहले दिन से आपका 50 करोड़ का रिस्क कवर हो गया, पहले दिन से 50 लाख रुपया आपकी 50 जेब में, करोड़ समझ लो 50 करोड़। बराबर। बराबर है। 50 उसके बाद में एवरी ईयर आपका रिस्क कवर बढ़ रहा है, देखो यस सर। यहाँ एक्सीडेंटल बेनिफिट इतना है। हाँ बराबर है। हाँ परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है। परमानेंट डिसेबिलिटी यस सर। बेनिफिट क्या होता है उसको समझाओ। वो उसके बाद में ओके। आप उसको कितना गारंटेड बेनिफिट मिल रहा है, हाँ हाँ पेंशन मिल रहा है। उसके बाद में बराबर। लाइफ लॉन्ग आपका रिस्क और बढ़ रहा है। फिर ये हाँ फ्लेक्सिबल प्लान है, आप कभी भी पैसा उठा सकते हो। बराबर। कितने टाइम के लिए प्रीमियम भरना है, 2-3 साल 5 साल भरने के बाद आगे नहीं भरते हो तो भी प्रीमियम कंटिन्यू रहेगा पॉलिसी। सारे बराबर। बेनिफिट उसको समझाओ। आपने थोड़ा देके उसको प्रीमियम बोल दिया तो वो कह रहा है, आधा कर दो, मतलब कोई बात नहीं, चलो आधा कर दिया, ऐसा नहीं। हम्म, उसको पूरा उसको समझाओ, उसके दिमाग में बैठाओ बराबर कि तेरे लिए बराबर यही सही है जो मैंने किया है। बराबर। बस वही है। अभी उसने नरेश दो भाई, वैसे ही दो रेफरेंस दिए सर उसने भी। बस अभी आप है ना वो रेफरेंस वाले के पास मत जाओ। नहीं नहीं इसका होने के बाद में जाना, वही साथ में आने वाला है। हाँ, मैं वही बोलता हूँ कि उसके पास अभी मत जाओ। हाँ उसका 50 लाख का 50 करोड़ का करोगे ना, तो वो भी 50 करोड़ का हाँ करेगा। हाँ लेकिन सामने ये उनका बोले अपन उसके पास में साथ में ही जाएंगे, बोले मेरा करो वो रे और अपन साथ में जाएंगे। लेकिन उनका क्या करना है मैं आपको बताऊं, पहले 50 करोड़ हाँ का हाँ प्रपोजल उनका प्रपोज कर दो, मेडिकल सारी रिक्वायरमेंट हो जाए ना, उसके बाद हाँ में हाँ पेपर ऊपर जाए, उसके बाद में उसको बोलने का 1 महीने का टाइम है, तब तक अपने हाँ उनको हाँ मिल लेते हैं। उनको मिलने के बराबर। बाद कुछ भी करना नहीं है, जिस जितना उसने किया है ना वही करेगा, 50 करोड़ का, हम्म, बात खत्म। लेकिन क्या है कि उसको रोज प्रोसीजर जैसे हाँ हाँ जैसे होती है अपनी, 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़, तो उसका दिमाग 25 से डाइवर्ट होकर 50 पे आ जाएगा 50 अपने आप, का जब तक बराबर। प्रपोजल पास होके आएगा। क्योंकि LIC इतनी हम्म, रिक्वायरमेंट निकालेगी, तो आपको पता नहीं यार 50 करोड़ में थोड़ी रिक्वायरमेंट तो आएगी नहीं यार, 50 करोड़ का किया तो ये तो होगा ना। बस तो उसके दिमाग में बैठा दे बराबर जाओ 50 करोड़ का प्रपोजल किया है बस। तो यह क्या, बस बार बार उसके पास में पिंच होगा 50 करोड़, फिर उसको बोले यार इतना LIC ने दिया है, बाद में मिलेगा नहीं, आप ले लो। और आप जब फाइनल करने जाओ तब आपके DO को या आपके ब्रांच मैनेजर को लेके जाओ और सारी चीज को समझाओ कि सर आपको इतना ही दरवाजे करना है और इसी तरह से। बराबर।
बराबर है, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। नरेश भाई, रोज का शेड्यूल क्या रहता है आपका? रोज का शेड्यूल ऐसा है कि मैं जब गोधरा रहता हूँ तो 10 सवा 10 बजे घर से निकलता हूँ, और रात को मैं टिफिन लेके निकलता हूँ। मतलब गोधरा हमारा 3-4 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाता हूँ। मैं टिफिन लेके निकलता हूँ, फिर खाना खा लेता हूँ। मैं जब गोधरा रहता हूँ तब मेरा क्या शेड्यूल रहता है कि सर्विसिंग पे थोड़ा फोकस रहता है आधा दिन, जब तक स्टाफ रहता है। बीच बीच में कहीं एक आध दो कॉल सेट हो जाते हैं, या एक आध दो लोग को सिर्फ मैं चार्ट देने के लिए जाता हूँ, मतलब वही प्रोस्पेक्टिंग के लिए ही जा रहा हूँ। उसके बाद में समझ लो कि मैंने पूरा दिन सर्विसिंग का काम किया 5 बजे। 5 बजे के बाद मैं ऐसे लोगों के पास ऐसे ही मिलने के लिए चला जाता हूँ, 2 व्हीलर लेके। मैं आज आपके पास मिलने आया, ऐसे ही चाय पानी पिया, और बोलता हूँ यार अपना वो जो पुरानी पॉलिसियां है उसका यार एक बार चार्ट देख लेते हैं, रिव्यू हो जाएगा क्या है। या तो फिर अपने पास उसके पास जाने से ऑटोमेटिकली वो बोलेगा बंदा कि भाई यार वो मेरा बच्चा अभी वहां एडमिशन लिया है, वो लिया है, अभी मेरा टेंशन दूर हो गया है। तो अपने को पता चलेगा कि यार अब ये जो फीस भर रहा था अब इसमें से मुक्त हो गया है, तो अपने पास ये जगह बन गई है। तो उसके बाद उसको किस तरह से पिंच करना है उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद में उसके पास जाओ और उसको पूरी तरह से मतलब बांध दो, वो कहीं जाएगा नहीं। तो टेली कॉलिंग वगैरह का चक्कर ना करते हुए डायरेक्ट मिलने जाते हो लोगों से? हाँ, मैं डायरेक्ट मिल जाता हूँ। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है मैं उसके पास डायरेक्ट चला जाता हूँ, जिसने रेफरेंस दिया उसके पास भी डायरेक्ट चला जाता हूँ। हाँ, जो मतलब पुराने क्लाइंट है उसको कभी फोन, वो मुझे पता है कि वो मिलेगा ही, तो मैं विदाउट फोन किए चला जाता हूँ, और मुझे पता है कि ये टाइम पे वो फ्री बैठता है। वो भी देखना है, सारी चीज ध्यान में रखनी है। हाँ, किसी ने रेफरेंस दिया है तो अपना रेपो भी जड़ना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं उसके पास तभी जाता हूँ जब उसको कॉल करता हूँ, उसका फ्री टाइम लेता हूँ। 1-2 पे मीटिंग होने के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये फ्री टाइम उसका होता है, ये है उसकी, ये पॉलिसी है, उसकी सारी नीड्स ये है। फिर उसके पास मैं सारी चीज समझाने जाता हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स कितने हैं आपके? एग्जिस्टिंग क्लाइंट करीबन मेरे 1500 है, और मैं 1500 से 1700 फैमिली को सर्विसिंग देता हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास इतने पॉलिसी होल्डर है, मेरे पास इतनी फैमिली है। तो कभी भी मैं सिंगल आदमी का रिकॉर्ड नहीं लेता हूँ, मैं पूरी फैमिली का रिकॉर्ड लेता हूँ। फैमिली में लेने का फायदा ये है कि आपने पूरी फैमिली का रिकॉर्ड लिया है, उसका चार्ट बनाया है। एक भाई ने अच्छी पॉलिसी ली है, दूसरी भाई ने अच्छी पॉलिसी नहीं ली है, तो एक भाई को इतना फायदा हो रहा है, दूसरे भाई को कितना कम फायदा हो रहा है, तो वो उसको खटकेगा वहीं पर। वो अपने लिए क्लाइंट, उसका चेहरा देखने का होता है, वो चेहरा देखने से अपना क्लाइंट, अपना प्रोस्पेक्टिंग रेडी वहां पर। मतलब तो ये डाटा सारी लेते चीजें, वक्त पूरे परिवार का एक साथ ले लेने का डाटा? पूरा परिवार का एक साथ जुटा लेने का, पूरा परिवार का। बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त है। दशरथ जी आए क्या आप? दशरथ राठौड़, सुनील, गजानन जी आए क्या? सुनो ने? हाँ 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 भाई, बोलिए भाई। हाँ, मैंने बोला कुछ क्वेश्चन पूछना है नरेश भाई को। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ बोलिए। हाँ नरेश भाई, अभी एक ऐसा था, अब हम्म। मेरा आपका खुद का वीडियो एक बंद है साल का, दशरथ भाई। हाँ, नहीं मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ तो इसलिए वो अंधेरा है। मैं अभी अच्छा अच्छा, हाँ ऑफिस से चलो घर पे चलो आया हूँ। चलो पूछे। तो नरेश भाई मेरा ऐसा है। आवाज आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ आवाज आ रहा है अभी? हाँ जी जी जी। हाँ, अभी मेरा इस साल का जो टारगेट है, मैंने 9 एमडीआईडी का टारगेट लिया है। आज तक मैंने बढ़िया 4 एमडीआईडी अभी तो मेरा कंप्लीट हो गया है। बढ़िया बढ़िया, मुझे वेल डन वेल 5 डन। एमडीआईडी और 5 महीने में करना है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ। मेरे पास क्लाइंट है, सब है, कोई मैंने प्रॉब्लम पहले नहीं ही है। बोल दिया था कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो यस अपने यस। पास जो डेटा है वहां से निकालो, उनके पास ओके जाओ, ओके और कभी भी ओके। ये नहीं बोलना है कि मैंने ये टारगेट लिया मुझे ये करना है आप दो। नहीं नहीं, नहीं, कभी नहीं, आपके लिए कभी नहीं। अच्छा है। हाँ, यस, आपके नो। लिए ये अच्छा है, और ओके ओके आपके लिए अच्छा है, और करना ही है, बस वही। ओके ओके। बस हमारी नीड एग्जिस्टिंग कभी क्लाइंट पार्टी के को पास, पता रहना ही चाहिए। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एकदम ओके ओके ओके। चलो चलो ठीक है। और आपने जो बोला था थोड़ा सा मुझे मैं आपका नंबर लूंगा। मुझे कोई मेरे बात कुछ नहीं। पार्टियों को कारपोरेट लोन भी होना है।
कोई बात जिसका नहीं। टैक्स हर साल मेरी एक पार्टी है जो एक बोले तो पार्टनरशिप में 1 करोड़ के ऊपर टैक्स भरता है। बराबर। हाँ। तो एक काम करो पार्टनरशिप ना, का। मेरी हाँ बात जी। सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। आप उनको ऐसा बोलो कि आप हाँ। इतना सारा टैक्स भर रहे हो, इससे अच्छा था प्राइवेट लिमिटेड कर दो। आप उसके लिए क्या अरे, करो, प्राइवेट लिमिटेड के लिए आप हाँ। कोई अच्छे सीए से मिलो जो कंपनी लॉस पे काम करता है, ओके, ओके। बराबर है। उससे आप मिलो और उसको बोलो कि यार मेरे पास इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, लेकिन ये हुँ, यार ये इतना सारा टैक्स भर रहे हैं, अभी उसका हुँ, टैक्स किस तरह से कम हो, तो हुँ। उसको बोलो यार प्राइवेट लिमिटेड करे तो कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या कंप्लेंट्स है, तो नहीं, कंप्लेंट्स के अभी लिए। हाँ जी। सुनो ना भाई, थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसका जी ऑलरेडी जी। प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है। अच्छा। उसका ऑलरेडी प्राइवेट पर उसका बोलना है कि मुझे कुछ 2 नए प्रोजेक्ट खड़े करने हैं। बराबर है। उसको नए प्रोजेक्ट के लिए लोन होना है एलआईसी से। बराबर है। जैसा उसका मैं एक बार एक दिन गया था तो उसका चालू था उसका सब बोलना। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई आप इधर-उधर से लेते हैं तो कम से एलआईसी से ले लिए। हाँ। तो वो क्या है, अब हमारे एरिया में कोई ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस का काम चलता नहीं है एलआईसी का। तो हम्म। इसलिए फिर मैं सोचा कि भाई अगर किसी अच्छे आदमी को मिले तो अपन ही कर सकते हो कि भाई उनका तो जो भी एक हेल्प हो काम सकता करो है ना, अपन एक कर काम करो, आप सकते कहाँ से हो? हैं। मैं तो अभी बुल्ढाना से हूँ। बुल्ढाना में मेरा जो एक तालुका प्लेस है देलुगा राजा करके। बुल्ढाना से कौन सी सिटी नजदीक है? हमारे तरफ तो कहाँ? वो नहीं है ना, वो तो हमारे तरफ तो एक तो डायरेक्ट नागपुर है अमरावती है, या अमरावती। अमरावती नागपुर है। या अमरावती में आप है ना एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की है ना, आप हुँ, फ्रेंचाइजी ले लो। एलआईसी अच्छा, का, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ब्रांच मैनेजर होगा, आप उसको बोलोगे सर ये कॉर्पोरेट लोन है, तो वो आपके हुँ, साथ आएगा, सारा ओके, गाइडलाइन पूरा उसका होगा। तो क्या आएगा, ओके, आपको भी कमीशन भी मिल जाएगा और पार्टी यस, को भी यस। अच्छा अमरावती में लगेगा। ऑफिस है। अमरावती में हाँ। ऑफिस है उसका। मैं गया था और हुँ, लेकिन हुँ, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं 3 बार गया वहां पे। हाँ, तो आप अच्छा, नागपुर भी जा सकते हो। नहीं, अमरावती में है ना, अमरावती में ऑफिस है उसका, अमरावती में हो जाता है है। क्या? औरंगाबाद भी पास में पड़ता होगा ना आपको? हम्म। हाँ, औरंगाबाद भी पड़ता है हमें। हमें औरंगाबाद अमरावती में से तो नज़दीक अमरावती है। हाँ, तो आप कर सकते हो, उनके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का कोड ले लो और आप इस तरह ओके, से कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। क्योंकि अभी जो मेरे मैक्सिमम डॉक्टर लोग हैं, वो सब एलआईसी हाँ, हाउसिंग फाइनेंस का ही ले रहे हैं लोन। बढ़िया बढ़िया है, यस, यस, बढ़िया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और और हो गए बाकी सभी तो के क्वेश्चंस हो गए? यस, यस, यस। हो गए गौतम वगैरह सबके हो गए क्वेश्चंस? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई। आप ओके ओके, थैंक यू। छोटे से विनंती पे आए और बहुत बहुत अच्छा लगा हमारे को। नहीं 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 और नहीं, आपका फॉलो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं हाँ, कांस्टेंट मीटिंग में ही था। हाँ, हाँ। इसके लिए फिर मैंने बोला यार आपने इतने फोन किए हैं तो फिर मैं बस ज्वाइंट हो जाऊं। और मैंने इसके लिए आप मेरा कैमरा और ये सब म्यूट कर दिया था, लेकिन मैं आपको सारा सुन रहा था, जीवन सरल के बारे में जो बात हो रही थी हाँ, हाँ, चालू हाँ, गाड़ी में। हाँ, हाँ, तो हाँ। नरेश भाई, आपका क्या बोलना है जीवन सरल के बारे में? जीवन सरल अच्छा है। अगर मैं जीवन सरल में एक बात बताना चाहता हूँ जी, कि जी। जो ज्यादा एज का आदमी है, हाँ, हाँ, अगर उसकी आपने जीवन सरल ली है तो हाँ, उसको हाँ। मैच्योरिटी तक इंतजार मत करवाओ। छह यस, महीने यस, पहले यस। उसको सरेंडर करवा दो, सरेंडर वैल्यू अच्छी मिलेगी, मैच्योरिटी बहुत कम मिलेगी। एकदम बराबर, एकदम बराबर। बराबर है, अगर ये मेरा अनुभव ज़्यादा है। एज के आदमी है तो हाँ, हाँ, बस आप जैसे भी हो सके उसको 15 साल का दिया है तो 14 साल में उसको सरेंडर कराओ तो अच्छी वैल्यू मिलेगी। ओके, ओके, सरेंडर ओके, वैल्यू ज्यादा मिलेगी। सरेंडर वैल्यू ज्यादा मिलेगी मैच्योरिटी से। अच्छा। ओके। और हाँ। अगर उम्र 45 की कम है तो फिर उसको रुकना चाहिए हाँ, अभी उसको इसके लिए। रुकाओ। आप आपके पास यस, सॉफ्टवेयर है, आप पूरा चार्ट उसमें बना के देख लो। अगर ऐसा ओके, होता है कि अपन 2010 में आपने पॉलिसी ली है, 3 साल के बाद ओके, उसकी मैच्योरिटी क्या आएगी उसको देखना है, तो आप डीओसी चेंज कर दो पहले, फिर देख लो, ओके, उसको बता दो क्या मिल रहा है आज की डेट में। ओके, बराबर है। अगर तीन बराबर। साल के बाद उसकी मैच्योरिटी आने वाली है और उसको 1 साल पहले चाहिए, तो आप हुँ, हुँ। डीओसी 2 साल पीछे ले जाओ और आज उसकी ओ सरेंडर वैल्यू देख लो तो पता चल जाएगा। ओके, बराबर है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, ओके। बराबर है। यस, यस। ओके, थैंक यू नरेश भाई। ओके ओके ओके, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। धन्यवाद सभी लोगों का। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी आपका तुम्हारा पहले धन्यवाद। धन्यवाद। अरे सुरेंद्र जी, भाई, टीओटी बनना है तो सुरेंद्र जी, टीओटी लोगों के साथ में रहो बोलते।
सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें तैयार करके दिया है। हाँ, अरे हर बार एक टीओटी आदमी को सुनेंगे अपन। नहीं तो क्या है, हमको बोलना भी घिसघिसाते, हम हमारा अच्छा ही बोलना है तो घिसघिसाते हमारा। नहीं सिर्फ क्या करा करो तुम सब लोग। ओ सुरेंद्र भाई, हाँ बोलो पिछले बोलो। मीटिंग में कोई स्पीकर नहीं था तो एक भी जन मीटिंग में अटैच नहीं था, उसका फाइन क्या है? नहीं फाइन वाइन कुछ नहीं करना अपने को सबको सिर्फ टीओटी बनाने का है। तो क्या हर है? मीटिंग में एक पिछली टीओटी स्पीकर रहेगा। पिछले प्रेजेंट मीटिंग कितनी में भी गायब कहाँ हो गए थे फिर ये? अरे नितिन मनु, जिसको अपने हाँ। धंधे के बारे में अगर कुछ बढ़ाना है तो वो मीटिंग में आएगा, बराबर। आएगा, हाँ। बराबर है। बस हाँ, हर किसी को मीटिंग में फाइन लेके प्रेजेंट। अगर आप सुनना, किसी को अगर फाइन लेके अगर आप मीटिंग में बुला रहे हो तो वो अपन बलजबरी कर रहे हो उसके साथ में। हाँ नहीं हाँ, अपने को फाइन बराबर वाइन है। नहीं होना, बाकी कुछ भी नहीं होना, पैसे नहीं होना, हमका नहीं होना, ढमका नहीं होना। वैसे दशरथ को फाइन देना जान पे जाता, मैंने बोला। हाँ। तो सिर्फ प्रेजेंट रहो और हर बार एक टीओटी स्पीकर अपने साथ में रहेगा, उसके क्वेश्चन करो, उससे सीखो, बस बिंदास। और अपन भी टीओटी बनो। यस बॉस, है यस कि बॉस, नहीं? यस बॉस, सिंपल एकदम बराबर। सिंपल एंड सोबर है काम। ठीक है यस ना? यस, एकदम बराबर, एकदम चलो बराबर। डन। चलो ओके, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट, बाय बाय। चलो गुड नाइट Thank you. सबको।